हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी एक ब्रांच आती है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या स्टडी करते हैं कि अभिक्रिया किस गति से हो रही है। इसका नाम ही हिंदी में है गतिकी, मतलब अभिक्रिया की गति की स्टडी करना इसमें आता है। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स का जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट क्या है? The rate of chemical the rate at which the, इसकी डेफिनेशन क्या है? The rate at which the chemical reaction the rate at which the concentration of the reactant, concentration of the reactant changes, the rate at which the concentration of the reactant changes is known as rate of chemical reaction, is known as rate of chemical reaction. तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो रिएक्शन रेट क्या हुई? चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration upon time interval। टाइम मतलब जिस टाइम पर ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुई है इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइम इंटरवल। राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन the rate of reaction under condition when the molecular concentration of each reactant is unity, each reactant is unity, इसको क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। मतलब इसको कैसे डिनोट करते हैं? K इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और K यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। राइट, तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट। अब आता है फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। वो फैक्टर्स जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है वो कौन कौन से हैं? तो फैक्टर्स, पहला फैक्टर है टेम्परेचर।
टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट। अब कैसे बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं तो उसको समय लगता है घोलने में, क्यों? क्योंकि प्रक्रिया धीरे हो रही है। लेकिन जैसे जैसे पानी का ताप बढ़ाते जाते हैं चीनी जल्दी घुलने लगती है, तो मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा फैक्टर है प्रेशर। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का समानता हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन के लिए ही स्पेसिफिक होता है, दूसरे के लिए वो कैटलिस्ट का हो सकता है कार्य ना करे। तो कैटलिस्ट को मानते हैं जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ये जनरली क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो क्या है ये कैटलिस्ट, क्या है, स्पेसिफिक है, किसी एक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव का काम करेगा तो दूसरे के लिए कार्य नहीं करेगा। चौथा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट है बेटा सरफेस एरिया, फिर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर जैसा होगा वैसे ही रिएक्शन होगा। जैसे गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, और अगर सॉलिड है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, धीरे होती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।